गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विवेक मिश्रा सर। जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक लेवल, एकदम इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत करूंगा मैं आज बेसिक से करूंगा और इस बेसिक की ज़रूरत आपको ग्रामर पोर्शन में भी हो जाएगी और स्पोकन में भी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? तो पर्सन का मतलब जो है ना वो पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष होता है। एग्जैक्टली ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पर्सन जो है कितने भागों में डिवाइडेड है। तो पर्सन जो है ना 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, पर्सन इज डिवाइडेड into three पार्ट्स। मतलब ये हो गया पर्सन 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट हो गया आपका फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड हो गया सेकंड पर्सन हो गया एंड थर्ड हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पर्सन का मतलब होता है पुरुष और पर्सन जो है 3 भागों में डिवाइडेड है, 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक एक करके बढ़िया से समझेंगे। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं एंड थर्ड पर्सन भी किसे कहते हैं। ओके, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन हो जाएगी हु स्पीक्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो बोलता है ना वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और मैं अकेला बोल रहा हूं तो मैं हो गया सिंगुलर हो गया। इसका डेफिनेशन हो जाएगा हु स्पीक्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। चलिए फॉर एग्जाम्पल की बात कर लूं कि इनके एग्जाम्पल में कौन कौन से होंगे फर्स्ट पर्सन में। तो अभी मैं आपको बोला कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, मैं अकेला हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। ओके, एंड इसी का जो प्लूरल होगा ना वो हो जाएंगे वी हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन का 2 एग्जाम्पल आपके पास आया, आई एंड वी। आई हो गया सिंगुलर फर्स्ट पर्सन एंड वी हो गया प्लूरल फर्स्ट पर्सन। ओके, चलिए सेकेंड आपका हो गया सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन की भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो सेकेंड पर्सन की डेफिनेशन ये होगी, एक बात मुझे बताइएगा, अगर आप कुछ बोलिएगा तो कोई ना कोई होगा ना जो आपकी बात को सुनेगा, यानी कि जो आपकी बात को सुनता है वो सेकेंड पर्सन कहलाता है, यानी कि हु लिसन्स। Who listens is called second person. जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन कहलाता है, यानी कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकेंड पर्सन। तो इनके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे यू, और यू जो है ना ये यू का मतलब हो गया सिंगुलर। ओके, और यू इसका हिंदी मीनिंग जो होता है ना वो हो जाएगा आपका आप या नहीं तो तुम हो जाएगा। और इसका जो प्लूरल होगा ना उसका प्लूरल यू का प्लूरल यू ही होता है। ओके, और इसका मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा तुम लोग हो जाएगा या नहीं तो आप लोग हो जाएगा। ओके, अभी हमने आपको बताया कि सेकेंड पर्सन यानी कि जो आपकी बात को सुनता है वो सेकेंड पर्सन कहलाता है। अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकेंड पर्सन हो गए। ओके,
और थर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या होगी? थर्ड इसका जो पार्ट है वो है थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन की बात ये हो जाएगी कि मैं अभी आपको बोला कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश स्पोकन भी करवाऊंगा। तो मैं बोला मैं फर्स्ट पर्सन, आपने मेरी बात को सुना सेकेंड पर्सन। और मैं किन चीज़ों के बारे में बात किया कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंग्लिश स्पोकन भी करवाऊंगा। तो मैंने जिन चीज़ों की बात किया ना वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो इनकी जो डेफिनेशन हो जाएगी टू होम, टू टॉक अबाउट, is called third person। ओके, मतलब जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल की बात कर लो। फॉर एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा थर्ड पर्सन में ही हो गया, ही मेल के लिए, फिर उसके बाद हो गया शी हो गया फीमेल के लिए, फिर हो गया आपका इट हो गया, नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, फिर नॉन ये इनके लिए आपका इट का यूज हो गया। और कोई भी सिंगुलर नाउन ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये सारे के सारे आपके हो गए सिंगुलर थर्ड पर्सन हो गए, है ना। और फिर इनका जो प्लूरल होता है वो दे होता है। ओके, तो भाई अभी मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन का डेफिनेशन हो गया, जिसके बारे में कुछ बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। और ये फिर एग्जाम्पल हो गया। इन्हीं के दौरान मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर बतलाया और प्लूरल बताया। तो सबसे पहले ये सिंगुलर और प्लूरल को भी पढ़ लिया जाए। ये सिंगुलर प्लूरल जो है ना ये नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। ओके, नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि नंबर का मतलब इंग्लिश में वचन होता है। इंग्लिश में नंबर का मतलब क्या होता है, तो वचन होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नंबर जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि कोई परेशानी आपको ना हो। ओके, नंबर इज divided into two parts। मतलब नंबर जो है दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया आपका सिंगुलर नंबर हो गया, एंड सेकेंड हो गया आपका प्लूरल नंबर। ओके, तो दोनों की डेफिनेशन समझेंगे क्या क्या होता है, एक एक एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंगुलर नंबर। ओके, तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और एक का मतलब है इस धरती पर अगर कुछ भी एक है ना तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और उन चीजों का अगर नाम है तो। ओके, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा इट डिनोट्स only one person, thing and animal। मतलब सिंगुलर का मतलब होता है यह सिर्फ एक को ही इंडिकेट करता है। इंडिकेट का मतलब होता है सूचित करना। एग्जाम्पल की बात कर लूं, फॉर एग्जाम्पल हो गया कि जैसे आपने बोला बॉय, तो बॉय का मतलब अरे कम से कम एक तो होगा ना, बिल्कुल कम से कम एक होगा, और इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है। मैंने बोला गर्ल, ओके, मेरे हाथ में मान लो पेन है, मैंने लिखा पेन लिखा, है ना, मैंने बुक लिखा। ओके, फिर मैंने लिखा फैन लिखा,
ओके, मैंने लिखा कैट लिखा। ओके, तो ये ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्मेट में है और इसीलिए ये सिंगुलर नाउन हो गए। ओके, सेकंड हो गया आपका प्लूरल नंबर। ओके, प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम डेफिनेशन। सेम का मतलब जैसा कि मैं आपको सिंगुलर में दिया, आसान है याद करना, आसान है आपको बिल्कुल समझना। यानी कि मैं यहाँ भी लिखूंगा इट डिनोट्स, बट थोड़ा सा फर्क क्या है, ओनली की जगह पे मैं यहाँ लिखूंगा मोर देन लिखूंगा। इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, थिंग एंड एनिमल। मतलब ये हुआ इट डिनोट्स, यह सूचित करता है, यह बतलाता है। मोर देन वन का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा को यह इंडिकेट करता है और इसी को कहते हैं प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर। ओके, तो इस धरती पर कुछ भी मोर देन वन है तो वो आपका हो जाएगा प्लूरल नंबर हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल की बात कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे, जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा था सिंगुलर में बॉय लिखा था, तो यहाँ पे बॉयज़ हो गया। सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ रूल्स है, वो मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पे क्या है कि उन नाउन में एस या एस करके आप सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो बॉय था तो बॉयज़ हो गया, वहाँ पे आपका गर्ल था तो यहाँ पे गर्ल्स हो गया। फैन थी ना तो फैन में एस लगाया, फैंस हो गया। बुक था तो बुक में भी आपने क्या किया, एस लगाया, बुक्स हो गया और ये प्लूरल हो गया। वहाँ पे मैंने कैट भी लिखा था तो कैट में एस लगाए तो ये कैट्स हो गया और ये भी प्लूरल हो गया। ओके, इजी। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लूरल की मिनिमम संख्या क्या होगी तो आपको कहना है प्लूरल की मिनिमम संख्या 2 होगी, यानी कि 2 होगी। मैक्सिमम संख्या अनलिमिटेड, नो लिमिट, है ना, मैक्सिमम अनलिमिटेड, बट मिनिमम की एक लिमिट है और उसको कहते हैं 2। ओके, यहाँ पे आपका प्लूरल नंबर का डेफिनेशन भी समाप्त हो गया। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है? क्या ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।